नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का फिजिक्स का अध्याय फर्स्ट प्रकाश का गोलीय द्रव्यों परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और आज का मुख्य पॉइंट हमारा यही रहेगा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं, क्या क्या होती है। ये इसी टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो जो है इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, क्योंकि उसके जो है लेक्चर को जो है समझ लें और उसका नोट बना लें, ताकि वो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें हमको जो है समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जो उनको भी आप लोग देख लें। दोस्तों, हम गोलीय दर्पण बताने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आराम से गोलीय दर्पण क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो गोलीय दर्पण जो होता है, दर्पण का मतलब भी आप लोग समझिए कि एक तरह से शीशा हमारा समतल दर्पण होता है। शीशा जिसमें हम लोग देखते हैं, उसके एक और लेप लगा होता है, रेड या वाइट रंग का लेप लगा होता है। उसी प्रकार से दर्पण भी दर्पण का परिभाषा है, यानी एक तरह से शीशा दर्पण ही है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण जो है क्या होता है। वो तो समतल दर्पण है, शीशा प्लेन है, और ये हमको गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो आप लोग समझिएगा। दोस्तों, कांच का हम एक खोखला गोला ले लेते हैं। कांच का एक खोखला गोला आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण मतलब गोले की तरह से होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गोलीय दर्पण मतलब कि गोले वाला दर्पण होगा, गोलाई की आकृति का जो है दर्पण होगा। और समतल का आता तो शीशा हमारा समतल दर्पण तो है ही है। तो गोलीय दर्पण जो होता है, इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे देंगे, इसको बहुत गौर से आप लोग देखिएगा। गोलीय दर्पण हमने क्या किया कि कांच के खोखले गोले के लिया। तो कांच को मैंने खोखले गोलों के लिया और खोखले गोलों के लेने के बाद इसको जो है काट दिया। इस गोले को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। सबसे पहले मैंने कांच के खोखले गोले के ले लिया और उस गोले को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो काट देंगे तो हमारी आकृति कुछ इस तरीके का आएगी, ये, और एक आकृति ऐसे आएगी। आ गई। अब कंडीशन ये होते हैं कि जब यह गोलीय दर्पण कब बनता है, तो एक सिरे पर जब तक जो है कलई नहीं होगी व्हाइट या जो है रेड रंग की, तो वो दर्पण नहीं बन पाएगा। जैसे शीशा के पीछे लगा होता है लाल या व्हाइट रंग का दर्पण जो है कलर चढ़ा होता है। तो मैं उसको बता देता हूं कि जब इस आकृति के हम चाहें तो अंदर की ओर कलई कर सकते हैं, हम चाहें तो बाहर की ओर कलई कर सकते हैं, यानी किसी एक भाग की ओर कलई कर सकते हैं। चलिए, मैंने इस दर्पण के बाहर की ओर कलई कर दिया। और ये कलई किसका होता है, जो लाल या व्हाइट रंग का जो कलई होता है, ये किसका कलई होता है, ये होता है पारे अथवा रेड ऑक्साइड का कलई। पारे अथवा लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड की कलई होती है, पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई होती है। तो मैंने क्या किया कि इसको काटा कांच के खोखले गोले को। तो एक बार मैंने उभरे हुए भाग पर मैंने कलई कर दिया, पारे अथवा रेड की। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर अंदर की ओर कलई नहीं कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इस कलई को अंदर की ओर भी आप कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा जो है, ये भी कलई बन गई। तो एक बार जो ये दबे हुए भाग पर कलई हो गई, या तो हम लोग उभरे हुए भाग पर कलई कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। क्या परिभाषाएं होती है उसको समझेंगे। तो गोलीय दर्पण एकदम सिंपल वे में इसका परिभाषा यही है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, काटा गया तो भाग है,
गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक सिरे पर, किसी एक सिरे पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की रहती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। इधर वाला खाली भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक तल। जहां से प्रकाश की किरण क्या हो जाए? मुड़ जाए, उस तल को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक तल। तो अभी एक डिफिनीशन मैंने दिया है क्या, कि जो है गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की रहती है तथा दूसरा तल कौन सा तल होता है? तो परावर्तक तल होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक सिरे पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की, या लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड, पारे अथवा लाल ऑक्साइड की कलई की रहती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों आपको गोलीय दर्पण की परिभाषाएं सिंपल वे में लिख दी गई है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की रहती है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार में हम लोग चलते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हमारा होता है, आप लोग गौर से इसको देखेंगे। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है क्या? अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? इसका जवाब भी मैं दे रहा हूं कि उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण के ये दबा हुआ भाग है, ये दबा हुआ, ये उभरा हुआ है, इधर ये दबा हुआ है, ये उभरा हुआ है। आप लोग गौर करेंगे बातों को, सिंपल सा परिभाषा है। जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की जाए तथा दूसरा तल परावर्तक हो तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या हुआ? जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? तो जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई हो तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो मैं नोट कैसे आप लोग बनाएंगे? सबसे पहले गोलीय दर्पण दो प्रकार का, गोलीय दर्पण का प्रकार में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण करेंगे। फिर यहाँ पर मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। नंबर 1 उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण का परिभाषा कैसे आप लोग देंगे, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा देने के बाद आप लोग इस फिगर को बना लेंगे। गौर से सुन लें कि पहले लिखेंगे ये डिफिनीशन गोलीय दर्पण, फिर इसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार अपने नोटबुक में लिखेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फिर हेडिंग करेंगे उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखने के बाद ये वाला फिगर आप लोग जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की या लाल ऑक्साइड की, पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की रहती है तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों आप लोग परिभाषा देख रहे होंगे, वीडियो क्वालिटी जो होगा आप कमेंट में बताएंगे। अगर मैं बोल दे रहा हूँ उसको भी सुनकर आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। तो मैंने बताया कि जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई हो तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो, दबे हुए भाग पर कलई की रहती है तथा दूसरा तल तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों यह रहा आपका उत्तल दर्पण का परिभाषा। जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई की रहती है तथा दूसरा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन इसका रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कि जिस गोलीय दर्पण के क्या है ये उभरे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कली हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर, जिस गोलीय दर्पण के उभरे भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की, लाल ऑक्साइड कर सकते हैं या रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड की कलई की रहती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा। दोस्तों आप लोग इस चीज को मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को आप लोग समझ पाए होंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया होगा, जैसे कि एक तरफ पारे थोड़ी की कलई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर पारे अथवा रेड ऑक्साइड की कलई हो तथा
उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग में पाया था कलई हो तथा दूसरा तल परावर्तक तल हो तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद जो है पहले प्रकार लिखेंगे, फिर इसके बाद ये हेडिंग करेंगे, इसमें इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसके बाद जो है अवतल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके बाद इस फिगर को बनाएंगे। तो जो है इतनी चीजें आपको जो है याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर इसके बाद अगला जो है मैं पार्ट जो है कल लेकर आऊंगा। आप पहले इतने चीजों को नोट करते रहें, पीछे वाले 2 पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। और 10 क्लास का जल्द ही जो है इसी चैनल पर जो है आपको जो है मैथ का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को जो लेक्चर को जो है आगे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करते रहें ताकि चैनल आगे बढ़ सके और मैं वीडियो जो है जल्दी जल्दी जो है अपलोड करता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।